हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज संधि को पढ़ेंगे। संधि हमारा हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसको हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से संधि को हम लोग तोड़ते हैं, जोड़ते हैं और ये सारी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि संधि कहते किसको हैं। तो हम सबसे पहले में यहाँ पर लिख लेते हैं संधि, और संधि कहा किसे जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि विच्छेद कहा जाता है। यहाँ इसे हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद कहते हैं। ओके, उसके बाद इसके हम लोग भेद की ओर आएंगे कि इसके एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। उदाहरण हमारे कौन कौन से हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुस्तकालय, और इसका क्या हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, पुस्तक प्लस आलय। ठीक उसी प्रकार से फिर अगर हम दूसरे वर्ड को लेते हैं, जैसे लेते हैं पंचानन, तो ये हो जाएगा पंच प्लस आनन। इसी प्रकार से अगर हम और भी उदाहरण लेते हैं तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर लिखते हैं दिग्गज, तो इसका हो जाएगा दिक प्लस गज। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर इत्यादि लिख देते हैं। अब उसके बाद जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात आती है उसको और अच्छे से समझने के लिए, तो इसमें हमको इसके भेद को देखना होता है। तो मुख्यतः संधि के विच्छेद के 3 भेद होते हैं। 3 भेद हैं इसके। पहला कौन है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पर संधि के 3 भेद बताए गए हैं। तो तीनों भेद में हम लोग लिखते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा यहाँ पर मुख्यतः हम लोग को स्वर संधि को समझना है। बहुत विस्तार से भी समझेंगे और उसको बहुत संक्षिप्त में भी करके देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बात हम लोग स्वर संधि की कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्वर संधि का हेडिंग दे देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्वरों का मिलन होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, अ। इसे ही हम लोग स्वर कहते हैं। तो इनका जब मिलन होता है और इनके टूटने की प्रक्रिया स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब स्वरों का
स्वरों से मिलना या बिछड़ना होता है तो हम इसे स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जब स्वरों का स्वरों से मिलना या बिछड़ना होता है तो हम इसे स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसके उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण के साथ ही उसके भेदों को भी देखते जाएंगे ताकि एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट हो। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे कि इनके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं इनके। कौन कौन से संधि होते हैं यहाँ पर? तो दीर्घ संधि, दूसरा होता है यहाँ पर गुण संधि, तीसरा संधि यहाँ पर होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें आगे व्याकरण को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे जो है 5 भेद होते हैं यहाँ पर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि एक एक करके फिर इनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से किसका कहाँ पर मिलन होता है। तो दीर्घ संधि होता है या गुण संधि होता है या वृद्धि या यण या अयादि संधि होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि को। अगर हम यहाँ दीर्घ संधि की बात करें तो इसमें किस किस स्वर का मिलन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दीर्घ संधि के अंतर्गत किन किन का मिलन होता है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करते हैं अ प्लस अ, तो ये बन जाता है आ। उसके बाद है अ प्लस आ, तो ये बन जाता है आ। फिर यहाँ पर है आ प्लस अ, तो ये हो जाता है आ। और फिर यहाँ पर होता है आ प्लस आ, तो इसका भी बन जाता है यहाँ पर आ। हम सबके मात्राओं को जानते हैं कि मात्राएं किस तरह से लगती हैं, और इन सब का अगर कहा जाए तो ये मात्रा यहाँ पर ऐसे करके आती है। इस तरह की मात्रा की पहचान यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि को हम तब जानेंगे जब समान जाति का जब स्वरों का मिलन होता है तब वह दीर्घ संधि कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स को देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ हम इसको इजीली देख सकते हैं उदाहरण को। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर पुस्तक लिखा, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय लिखा हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से 2 शब्दों को अलग करेंगे तो यहाँ से पुस्तक निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुस्तक, और यहाँ पर आलय छिपा हुआ है तो वहां पर हम लोग लिखेंगे आलय। तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर किनका मिलन हो रहा है, तो यहाँ पर ये क यहाँ पर छिपा हुआ, अ छिपा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आ छिपा हुआ है, आ है। तो क्या हो रहा है, अ और आ मिल करके इस नियम को फॉलो कर रहा है, अ और आ मिल करके आ हो जा रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पुस्तकालय, यहाँ क में आ की मात्रा को लगा दिया गया है। इस तरह से दीर्घ संधि को हम लोग समझते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, मुनीश। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि केवल इतना का ही नहीं यहाँ पर मिलन होता है। यहाँ पर फिर अगर हम बात करें
कि इसका मिलन यहाँ पर हो रहा है, तो फिर यहाँ पर एक चीज होती है ई जोड़ ई, यहाँ हो जाती है बड़ी ई। फिर होता है यहाँ पर ई जोड़ बड़ी ई, तो यहाँ हो जाता है बड़ी ई। फिर यहाँ होता है बड़ी ई जोड़ ई, तो फिर यहाँ होता है बड़ी ई। और फिर यहाँ होता है बड़ी ई जोड़ बड़ी ई, तो इसको कहा जाता है बड़ी ई। और इसका भी हमारा जो होता है वो ऐसे करके मात्रा उठाई जाती है। इस तरह से इसकी पहचान होती है। तो इस यहाँ भी हम लोग का क्या हो रहा है कि समान जाति का व स्वरों का मिलन हो रहा है। तो यहाँ अगर मुनीश हम लिखते हैं तो यहाँ मुनि को तोड़ेंगे तो ऐसे होगा मुनि, और जोड़ हो जाता है इश। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, इस एरिया में छोटी ई की मात्रा, और यहाँ क्या हो रहा है बड़ी ई। तो दोनों मिलकर के बन जाते हैं बड़ी ई, और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। जब हम इसका भी छेद करेंगे, तोड़ेंगे भी, तो यही काम करेंगे। और जब मुनि और ईश को जोड़ना होगा तो जोड़ करके जब लिखेंगे तो यह इस प्रकार से लिखाएगा। यह न की मात्रा छोटी नहीं रह करके बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद एक चीज और हमको बताना है कि यहाँ पर केवल अ और अ का मिलन नहीं हो रहा है, ई का, ऊ का भी मिलन यहाँ पर होता है। और ऊ के लिए भी यही नियम यहाँ पर लागू होते हैं। मैं इधर का मिटाती हूँ। ऊ के लिए यहाँ पर यही नियम लागू होता है। यहाँ भी वही चीज होता है, ऊ प्लस ऊ, छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ मिल करके हो जाता है बड़ी ऊ। फिर छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ मिलकर हो जाता है बड़ी ऊ। फिर यहाँ पर बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ छोटी ऊ, फिर भी मिलकर के हो जाता है यहाँ पर बड़ी ऊ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ, ये भी मिलकर के हो जाता है यहाँ पर बड़ी ऊ। और इसका भी जो पहचान करने की बात होती है, तो हम लोग यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, तो बड़ी ऊ का सिंबल ऐसे होता है। ओके। तो यहाँ पर जो हम लोग ये देख रहे हैं बड़ी ऊ के साथ मिल रहा है, तो इसके भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं भानु प्लस उदय, तो इसका बन जाता है भानुदय। ठीक है, भानुदय। तो क्या देखते हैं यहाँ पर हमारी बड़ी ऊ की मात्रा है और यहाँ पर हमारी छोटी ऊ की मात्रा है। इन दोनों का संयोग हुआ तो यहाँ पर ये हमारी बड़ी ऊ की मात्रा बन जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। अगर हम एक और लिखते हैं वधु, वधु जोड़ उत्सव, तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, वधुत्सव। ये हो गया वधुत्सव। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है प्लस यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी ऊ मिलकर के बड़ी ऊ हो गया। तो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ बड़ी ऊ का मिलन हो रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वरों का स्वर से मिलन हो रहा है, स्वर का स्वर से मिलन होकर के यहाँ पर जो संधि का निर्माण होता है वो दीर्घ संधि कहलाता है। और उसकी पहचान होती है कि वो समान जात का होता है, समजातीय होता है, एक ही कैटेगरी का लेता है। अगर हम यहाँ पर अ ऊ के साथ अ को मिला देंगे तो वो दीर्घ संधि के अंतर्गत नहीं आएगा, वो दूसरी संधि के अंतर्गत आ जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या होता है। तो अ का उच्चारण समजातीय जो हमारे स्वर होते हैं उनका यहाँ पर मिलन होता है। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, देवालय, देव प्लस आलय, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं एक सूची तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी जो ये हम लोग का दीर्घ संधि यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है गुण संधि। तो गुण संधि को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके अंतर्गत गुण संधि के अंतर्गत क्या होता है वो देखना है। ये हमारा दूसरा यहाँ पर है गुण संधि।
वो तो दीर्घ संधि की बात थी कि समजातीय मिल गए थे, लेकिन यहाँ पर गुण संधि की अगर बात करें तो गुण संधि के अंतर्गत क्या होता है कि अगर हम अ को ई से मिला दें तो बन जाता है ए। ठीक है, अगर हम आ को ई से मिला दें तो बन जाता है ए। ओके, उसके बाद इसी तरह से अगर हम लोग ऊ को अ को ऊ से मिला दें तो बनता है ओ, और आ को भी ऊ से अगर मिला देते हैं तो ये बन जाता है ओ। यहाँ पर इस तरह से इनका मिलन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है इन चीजों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसको अब देखना कैसे है, संधि को उदाहरण के थ्रू देखने की बात होती है, तो उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं और उदाहरण के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स खोजते हैं जिनमें इनके संयोग से इसका निर्माण हो रहा हो। यहाँ पर इसकी मात्रा हो जाती है ऐसे करके, यहाँ भी इसकी मात्रा यही होती है, यहाँ इसकी मात्रा हो जाती है ऐसे करके, यहाँ भी इसकी मात्रा ऐसे हो जाती है और यहाँ इसकी मात्रा ऐसे हो जाती है। इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आ प्लस ऊ ओ होता है, तो अगर हम कहें यहाँ पर महा प्लस उत्सव, यहाँ अगर हम ऐसे इसको बना रहे हैं महा प्लस उत्सव, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संयोग हो रहा है ऊ का, यहाँ मिल रहा है, तो ये जब बनता है यहाँ पर तो हो जाता है महोत्सव। इस तरह से गुण संधि की पहचान हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ पर ओ का मिलन हो रहा है, महा का आ और ऊ मिल करके बन जाते हैं महोत्सव। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर केवल इतने ही शब्द नहीं, उसके बाद भी है कि अ प्लस बड़ी तो बन जाता है यही ए, फिर यहाँ पर आ प्लस बड़ी ई तो ये भी बन जाता है ए, फिर अ प्लस बड़ी ऊ तो भी बनता है ओ, और फिर यहाँ पर आ प्लस बड़ी ऊ तो बनता है ओ। इसी तरह से इधर भी होता है, बड़ी के साथ भी होती है, छोटी के साथ भी वही सेम प्रोसेस होता है, सेम कंडीशन होता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं गण प्लस ईश, अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर हमारा ई है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, गणेश। यहाँ पर हमारा एक ही मात्रा यहाँ पर आ जाती है, या यूं लिखे ऐसे करके, ये हमारा यहाँ पर जुड़ जाता है गणेश। ठीक है, बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। फिर अगर हम बात करें महेश, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस एश, और इसका भी बन जाएगा यहाँ पर महेश। यहीं पर यहाँ भी वही नियम काम कर रहा है। यहाँ पर आ जो छिपा हुआ है आ, और यहाँ पर प्लस ई, आ और बड़ी मिलकर के यहाँ पर ए बन जाते हैं इसके साथ। क्लियर है इतना? उसके बाद फिर अगर हम वधोत्सव हो गया, महोत्सव हो गया, महोत्सव की बात हो गई, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि जैसे धनोपार्जन, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं धन प्लस उपार्जन, तो यहां भी इस नियम को देखेंगे क्या बन जाएगा, धनोपार्जन। क्लियर है इतना? अगर धनोपार्जन यहाँ पर हमारा अ है और प्लस में यहाँ पर यहाँ ऊ है, तो यहाँ क्या बन जाता है, ये ओ बन जा रहा है। आई बात समझ में? इतना हमारा हो जाता है गुण संधि के अंतर्गत। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर दीर्घ संधि को पढ़ा और गुण संधि को पढ़ा कि किस प्रकार से अलग है। अगले वीडियो में हम लोग जब इसको देखेंगे तो वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि को देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।